बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गया। अब इंडिया ज़रा देखिए क्या करने जा रहा है, जो कि बहुत बड़े खतरे की घंटी बजाने वाला है। आपको याद होगा कि इंडिया ने 1998 में एटमी धमाके किए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़े थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इंडिया ने अब फैसला किया है कि आखिरी दफ़ा 1974 में उसने एटमी धमाका किया था और वह न्यूक्लियर पावर बना था। फिर 1998 में उसने एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई और उसने पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद अब 2024 में इलेक्शन से पहले ये अब मामला सामने आया है कि इंडिया इस वक्त एटमी धमाका करने जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। और न्यूक्लियर टेस्ट पर याद रखिएगा, इस वक्त पाबंदी है दुनिया की। आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते, यानी आपको पाबंदियों का सामना और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया इस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है 1998 के बाद। अब आप सोचेंगे कि मियाँ चुन्नू में इंडिया ने जो मिसाइल मारा था हमें, उसका इस टेस्ट से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ें आप समझ लीजिए। इंडिया ये जो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, ये 1998 के मुकाबले में 2024 की अब तक की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। वो दिखाएगा कि मेरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, मैं किस तरह हमला कर सकता हूँ, कितनी देर में कर सकता हूँ, क्या मामला है। और वो न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए जा रहा है। जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो आप अगले किसी भी, स्पेशली जो आपके दुश्मन ममालिक होते हैं, आप उनको पैगाम देते हैं कि हम आप पर हमला कर सकते हैं, हमारी ताकत आपसे ज़्यादा है। मियाँ चुन्नू में आपको याद होगा, इंडिया का जो आकर मिसाइल लगा था, वो इंडिया ने असल में गलती से नहीं, याद रखिएगा, वो गलती कहीं भी नहीं थी। वो उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल मारा था। सिर्फ फ़र्क ये था कि उसमें बारूदी मवाद नहीं था, वॉर हेड नहीं था। इन्होंने तो कहा था कि जी हमारा गलती से लगा है, वो गलती नहीं थी। वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि किस जगह जाकर पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है उसको डिटेक्ट करता है, कितनी देर में तबाह करता है, उनका जो ख़ास तौर पर मिसाइल सिस्टम है वो कितनी देर में इसको रोकता है, गिराता है। ये सारी सूरत हाल उन्होंने टाइम इसका नोट किया। उन्होंने पूरा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया था कि हम मिसाइल मारेंगे, कितनी देर में जाएगा, डिटेक्ट होगा, क्या होगा, और फिर इंटरनेशनल सतह पर हमारे खिलाफ क्या है। आप इमेजिन कर लें एक सेकंड के लिए कि इंडिया ने वो हमला किया, अगर उस पर न्यूक्लियर वॉर हेड लगा होता तो हम तो फारिग हो गए थे ना। यानी हमने कहा कि जी हमने सवालात उठाए या फलाना उठाया, क्या बना उस केस का? दब गया ना। इंडिया ने असल में टेस्ट की थी उसकी कैपेबिलिटी कि कितनी देर में मैं हमला करूंगा, पाकिस्तान पर जाएगा और हमला जाकर लगेगा, और कितनी देर में मैं उनको तबाह कर सकता हूँ, उनका कौन सा मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है जो इसको रोक सकता है, नहीं रोक सकता, कितनी ताकत है, वो सारे का सारा उसने अंदाजा ले लिया था। अब वो जा रहा है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। ये सारी दोनों चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। वो असल में अब पैगाम ये दे रहा है कि मुझे इतना पता चल गया कि पाकिस्तान में मैं हमला करूंगा तो कैपेबिलिटी क्या होगी, रोकने की ताकत क्या, क्या मामला है। अब ये मैं आपको ताकत दिखाने जा रहा हूं कि मैं इस लेवल से जाकर हमला कर सकता हूं। ये मेरी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी न्यूक्लियर टेस्ट की, और ये मैं सारा काम करने वाला हूं। अब आप ये सोचिए जरा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो आपकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो आसमान पर चली जाती है। यानी इंडिया के इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले अगर वो ये टेस्ट करने जा रहे हैं या उसके दौरान या जो भी सूरत हाल होती, तो आप पैगाम ये देते हैं अपने वोटर्स को कि देखो हम एटमी हमला कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमने करना है, और ये सूरत हाल में वो तैयार बैठे। दूसरा, उन्होंने पैगाम ये देना होता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी बेहतर हुई है, क्या मामला हुआ है। देखिए, हालिया बरतानिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था 2012 के बाद, तो जितने टेस्ट थे वो सारे फेल हो गए थे, और हालिया जो हुआ था वो तो चक्कर खा के गिर गया था। इंडिया का मामला डिफरेंट है। इंडिया अपने गोल्स अचीव करने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अब उसको पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, उन्होंने जितना करना था कर लिया। अब वो जो पाकिस्तान के हवाले से अपनी कौम को मेंटली तौर पर तैयार करने जा रहे हैं कि देखिए हमने करनी है पाकिस्तान से फैसला कुन जंग। वो जंग इसलिए नहीं उन्होंने करनी कि वो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन जमीन और आसमान का है। हम उनके साथ यानी रेस में ही नहीं है
कहाँ वो 700 अरब डॉलर तक के ज़खायर उनके पास पहुंचे हुए हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर रहा है। कहाँ हम 2-3 अरब डॉलर के लिए पूरा मुल्क गिरवी आईएमएफ के आगे रखा हुआ है, और वो भी आईएमएफ जहाँ पर इंडिया के इतने स्टेक्स हैं कि वहाँ पर बैठे उनके बड़े बड़े लोग कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अब इंडिया असल में जो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा वो बहुत बड़ी अपनी पावर शो करने जा रहा है, और वो असल में कौम को तैयार करेगा कि हम अब न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और हमारी ये तैयारी है। वरना आप बताइए उसने चाइना पर हमला करना है। देखिए, चाइना पर हमला करने के लिए तो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अमेरिका नहीं कर सकता, तो बाकी तो सूरत हाल ही बड़ी अलग है। यमन के हौसियों ने छोटी सी टेक्नोलॉजी ली है और उन्होंने हशर नशर कर दिया अमेरिका का। आज उन्होंने 37 ड्रोन से हमला किया है, 37 ड्रोन से एक वक्त में मारे हैं, और अगले मरहले में जाकर हो सकता है ये चीज़ 100-200 ड्रोन एक टाइम पर आकर हमला करें। तो उनको पता है कि चाइना की कैपेबिलिटी क्या, तो अमेरिका वहाँ जरूरत नहीं कर रहा, तो बताएं भारत ने क्या जरूरत करनी। वैसे भी भारत ने चाइना के साथ अपने मामला बहुत बेहतर कर लिए रूस से ताल्लुकात के बाद। वो पाकिस्तान को पैगाम देने जा रहा है कि मैंने असल में, देखिए पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान को बता रहा है कि देखो जंगें लड़ी जाती है मईशत के साथ, हमारे पास कैपेबिलिटी है। जैसे अब देखिए इजराइल के हवाले से सारी दुनिया ने देखा कि उनके तकरीबन 150 दिनों में अगर आप देखें तो 140 अरब डॉलर के करीब उनके लगे हैं। चाहे वो उनकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ है, नहीं हुआ, जो मर्जी हुआ है, लेकिन 140 अरब डॉलर के करीब लगे हैं। यानी इस वक्त जो सूरत हाल 125 से 140 के दरमियान, और तकरीबन 150 के करीब दिन हो चुके हैं। अब आप ये छोड़ दें कि उनके साथ हुआ क्या क्या मामला नहीं हुआ, वो डायनामिक्स अलग है। पाकिस्तान और इंडिया का मामला डिफरेंट है। ये न्यूक्लियर ताकतें हैं, और इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि देखो मेरे पास लड़ने के लिए तकरीबन 2-2.5 साल तक का पैसा है, 3 साल का है मेरे पास, पैसे के अलावा इन्वेस्टर है। और आप ये देखिए कि इंडिया के अंदर एक बात याद रखिएगा, जब ये कोई जंग करेंगे, इन्होंने असल में गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर आना है, तो उससे पहले आपको बता रहे हैं कि हम असल में अपनी पावर शो कर रहे हैं कि आपने ऊंच नीच करने की कोशिश की तो वहां पर न्यूक्लियर मार देंगे। और इंडिया ने तैयारी की और वो मार भी सकता है। हम मारे या ना मारे वो बात की बात है, इंडिया मार सकता है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि देखिए हमने तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं करनी, हमने तो क्लियरली कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई वादा नहीं हमसे किया। वहां वो चाहे वो ट्रीटी साइन उसने की हो, लेकिन वो परवाह नहीं करता उस तरह। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में ये भी चीज़ है कि भाई कश्मीर का मामला वहां के लोगों की विल के मुताबिक होगा, हो गया। तो हमने तो पहली स्ट्राइक नहीं करी, उसने जरूर करनी है, और वो तैयार बैठा है, और वो डरा रहा है पाकिस्तान को कि देखो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम जंग कर सको, तुम्हारी मईशत ठीक नहीं है, तुम भिखारी हो। और दूसरा एक बात याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया के तमाम बड़े ममालिक इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, उनके ज्यादा स्टेक्स इंडिया के साथ है। देखिए सबसे ज्यादा माल, हत्ता कि चाइना और इंडिया का दोस्त नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बड़े ममालिक में से जो चंद आते हैं उनमें चाइना के, इंडिया के अंदर। इंडिया के अलावा रूस की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, गल्फ कंट्रीज की है, अमेरिका की है, इजरायलियों की है, उनकी फैक्ट्रीज लगी है, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट वहां पर है। तो आप बताइए जंग होगी तो फेवर कहां पर होगी? जहां पर आपका पैसा लगा होगा। ये बात इंडिया को बड़ी अच्छी तरह पता चल चुकी हुई है। यहां से आप समझ ले, एप्पल से लेकर एचपी से लेकर सैमसंग, इंडिया ने ये कहा कि जो ममालिक अपना आकर यहाँ पर नहीं ब्रांड खोलते, फैक्ट्रीज नहीं लगाते, या उसका हेडक्वार्टर नहीं होता, मेड इन इंडिया मोबाइल्स नहीं बनेंगे, एप्पल से लेकर हम सबको बंद कर देंगे। अब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वो तो तितर बितर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी माई बाप, आप जो कहेंगे आ रहे हैं। राफेल वहां पर चला गया। आप देख लें कि इसराइल की बड़ी कंपनीज वहां पर हैं। अब वो स्टेल्थ फाइटर के लिए इंडिया में फैक्ट्रीज लग रही हैं। अब आईफोन से लेकर सैमसंग से लेकर जितने बड़े छोटे लैपटॉप्स बनाने वाली कंपनीज है, टेक जियांट है, यूट्यूब से लेकर एक्स से लेकर तमाम के हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंदर है। तो उन्होंने असल में उनको कह दिया था अब सबके दुनिया के स्टेक्स भी वहां पर हैं। इन्होंने असल में पाकिस्तान को अब जा रहे हैं डराने कि हमने मियाँ चुन्नू में जब हमला करके कैपेबिलिटी चेक कर ली थी, अब हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैपेबिलिटी तो हमने देख लिया, हम इस तरह का हमला आप पर कर सकते हैं। और आपने इस सारी सूरत हाल में अगर हम पर ये हमला करने की कोशिश की या कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये असल में उनके प्लान्स है इंडिया के। अब इंडिया इस सूरत हाल में पीछे नहीं हटने वाला, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि इंडिया भूल गया है ये क्या हो रहा है, वो पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है।
असल में वहाँ पर अब पाकिस्तान के बारे में जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो ये नहीं होती कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, हमारी ताकत क्या है। वो सारा दिन ये कहते हैं पाकिस्तान के हालात देखें, इनकी मईशत देखें, इनके मुल्क में चल क्या रहा है। वो असल में बार बार वो क्लिप्स चलाते हैं, फिर वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि इतने लाख पाकिस्तानी छोड़कर चले गए मुल्क, इतने लाख तैयार बैठे हुए हैं, ये इनकी सूरत हाल है। और वो साथ साथ आप जानते हैं क्या करते हैं, उनके मीडिया पर ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में असल में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं और जो लोकल चैनल्स हैं वो जाकर जब लोगों से बातचीत करते हैं तो वो तकरीबन 99% पाकिस्तान में मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि यार ये उम्मीद नहीं है, हम बाहर जाना चाहते हैं, हमारा मुल्क बाहर होगा, हम फलाना करेंगे, ये करेंगे। तो वो अपने मीडिया के अंदर उस क्लिप्स को चलाते हैं। डिस्कशन ये हो रही होती है कि देखो पाकिस्तान, हम तो ये कहते थे कि पाकिस्तान का बनना ही नहीं ठीक था, यानी वो यहाँ तक डिबेट अब करें अपने मीडिया के अंदर। अब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की मायूसी है तो हम इनको मजीद डराएं, और हम डरा कर रखेंगे तो अपना ये काम करेंगे, और इस सारी सूरत हाल में हमने किसी सूरत नहीं इनको छोड़ना। अब वो अपना टारगेट पूरी तरह अचीव करने जा रहे हैं। वो असल में दुनिया को तो जो पैगाम दे सके दे कि दुनिया की पाबंदियों की भारत ने क्या परवाह करनी। लोग ये समझते भाई न्यूक्लियर टेस्ट, उसे क्या परवाह करनी है दुनिया की पाबंदियों की, बताइए। वो परवाह कर सकता है? कभी भी नहीं करेगा परवाह। सोचे उन्होंने कश्मीर के मामले पर परवाह नहीं की, सोचे उन्होंने दुनिया के मामलात में पाकिस्तान पर एक मिसाइल दाग दिया, मियाँ चुनू आकर गिरा। उसको पता था यार दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग केस पुट करना ही नहीं है, हमारी कोई खाल नहीं उखाड़ सकता, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना अमेरिका ना बरतानिया ना कोई और। तो हम पाकिस्तान को दबाएंगे, हम मजीद इनको डराएंगे कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी। ये सूरत हाल में वो तैयार बैठे हुए हमला करने के लिए। असल में ये उनकी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, और याद रखिएगा वो बार बार अपनी कौम को इंतखाबात के हवाले से ये नहीं बता रहे कि मैं पाकिस्तान, वो दो बातें कहते हैं। वो कहते हैं यार देखो पाकिस्तान को मैंने कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर किया है और मैंने ये काम किया। मोदी इसका क्रेडिट खुद लेता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि वादा आपसे किया था कश्मीर का वो मैंने पूरा कर दिया है, हाँ 30% का रह गया, अब वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ और ये मैंने काम करना है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा था कि भाई हम 1000 साल की तारीख उलटने जा रहे। ये आसान चीज़ें नहीं थी, ये वो बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं तो वो असल में पाकिस्तान के लिए करने जा रहे हैं। चाइना को तो उन्होंने नहीं बताना, चाइना को तो नहीं कहने जा रहे, और ना चाइना से लड़ाई उन्होंने करनी है। उनके प्लान्स बड़े खतरनाक है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान भी इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार है? हमने भी टेस्ट करना है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान भी कर सकता है। देखें इस सारी सूरत हाल में जब होगा वो तो अलग बात है। इंडिया ने पूरी तरह एक प्लान तरतीब दिया हुआ है और दुनिया को असल में कन्विंस वो कर रहा है। आपको याद होगा कश्मीर के साबिक गवर्नर की बात बार बार वो कह रहे थे कि मोदी ने इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर लॉबिंग ये कर रहा है कि मैं जब पाकिस्तान पर हमला करूं तो आप इनको कहें कि जब मैं अपनी फौजें उतारूं तो आपने जवाब नहीं देना, आपने हमें कुछ दिन रहने देना है, 20-25 दिन या फलाना, फिर हम जाए। अब बताएं इंडिया पर आप एतबार कर सकते हैं, आप इसराइल पर एतबार कर सकते हैं, तो इंडिया भी तो उसी खेत की मूली है ना। सो इस सूरत हाल में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उनकी कैपेसिटी बढ़ी है, उन्होंने जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। अब अगले लम्हे जो इंडिया का मामला होने जा रहा है वो ऑन बोर्ड ले रहा है बड़ी ताकतों को कि जी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, वो जी मैं फलाना काम करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहेंगे। हमने इनको दबाना है, हमने इनको दबोचना है, हमने इनको पकड़ना है, तो आप हमारा साथ दें। और वो पूरी लॉबी कर है और वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब हो चुका हुआ है। अब अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो वो असल में बताएंगे कि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी 20 साल में जो बनाई है वो ये है, इतनी देर में हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, इतनी देर में हम आ सकते हैं। ये इस वक्त वहाँ पर सारे के सारे प्लान्स बने हुए हैं। देखिए इंडिया की जो सूरत हाल है वो बीजेपी का जो इलेक्शन है वो तकरीबन 95% जीतना तय है उनका, वो हार नहीं सकते। अब उनको चाहिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर सपोर्ट चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि आवाम को दिखाने के लिए सिर्फ उन्होंने करना है, उनके गोल्स हैं ये कि हमने ये काम करना ही करना है। उन्होंने कहा था हम आर्टिकल 370 खत्म करेंगे, उड़ा कर रख देंगे, उन्होंने उड़ा दिया, 35A उड़ा दिया उन्होंने। और अब वो कह रहा है कि हमने ये काम करना है, हम आपको पुराना सारा लेकर देंगे कश्मीर और 30% जो रह गया वो लेकर देंगे। सो आप हमारे साथ खड़े रहिएगा, आप इन्वेस्टमेंट करें, सारा काम करें। देखिए आप ज़रा इंडिया वाला जो कश्मीर है
वहां पर जाकर देखे तो सही ना किन ममालिक इन्वेस्टमेंट है। आप हैरान हो जाएंगे वहां पर देखकर कि कितनी बड़ी वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, मॉल्स बन रहे हैं, वहां पर ऐसी जॉब्स क्रिएट करने का सिलसिला शुरू हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। अब बीजेपी वाले वहां पर ये कहते हैं कि यार आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करो, पाकिस्तान का क्या है, हमारा एक टाटा कंपनी जो है 365 अरब डॉलर उसकी वर्थ और पाकिस्तान की जीडीपी 315 अरब डॉलर है। यानी आप सोचे वो पाकिस्तान को इस अंदाज में देख रहे हैं कि यार हमारी एक कंपनी जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा भारी है और हमारा यूपी उसकी जीडीपी पाकिस्तान से भारी है, यानी एक स्टेट की। सो आप सोचे था कि यूपी इंडिया की जो बदतरीन रियासतें उनमें शुमार होता है। सो इस सूरत हाल में इंडिया का जो लेवल है वो क्या होने जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।